हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज बादलों के ऊपर कैसे सही रास्ते तक पहुंच जाता है, कैसे वो अपने एयरपोर्ट को ढूंढ लेता है? कभी आपने सोचा जब आप गूगल पे नेविगेशन करते, कोई एड्रेस टाइप करते तो गूगल को कैसे वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है, कैसे वो आपको डायरेक्शन बता देता है? बेटा, इन सब के पीछे जो काम करता है वो चैप्टर है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आप क्लास 10th में समझेंगे कि कैसे एक कोऑर्डिनेशन, कैसे कोई दो इंफॉर्मेशन, कोई दो डेटा ग्राफ के अंदर कैसे आपको एग्जैक्ट सही लोकेशन में पहुंचा देता है। तो देखो बेटा, इसके अंदर बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, लाइफ में बहुत सारी चीजें काम आएंगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कहाँ काम आने वाला है, 10th में पढ़ लेते बच्चे। देखो 10th तक जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है वो 10th तक सभी बच्चों को सब कुछ कॉमन कॉमन पढ़ा देता है। कारण क्या होता है, किसी को नहीं पता कि कौन सा बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाएगा, कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाएगा, कौन सा कॉमर्स फील्ड में जाएगा, कौन सा आर्ट्स फील्ड में जाएगा। तो सभी चीज़ों की पढ़ाइयाँ थोड़ी थोड़ी आपको करा दी जाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइफ में कहाँ काम आती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज के डेली यूज में आपके एयरलाइंस है। हवाई जहाज बादलों के ऊपर बिल्कुल कैसे कोऑर्डिनेट पे काम करता है। हवा के अंदर भी ट्रैफिक होते हैं, वो हवा के अंदर के ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे हवा के अंदर एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, सबके पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। और जो आप गूगल पे जो नेविगेशन करते हैं, वो नेविगेशन एग्जैक्ट सही लोकेशन, सही डिस्टेंस आपको कैसे बता देता है, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम सीखेंगे। तो बेटा आज हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए इसके अंदर क्या है। आपने बच्चे बचपन से तो ग्राफ पेपर तो बनाया ही होगा। ग्राफ पेपर में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्राफ पेपर में बच्चे आपके पास इस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस है, और सॉरी ये माइनस वाई एक्स एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर पॉइंट क्या है, ये काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए बच्चे, आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में हर जगह कोऑर्डिनेट आपने सीखा कि अगर ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ से x से 2 डिनोट कर रहा है और y से 3 डिनोट कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम 2 और 3 हो जाएगा। क्योंकि पहले हम ब्रैकेट में पहले x को डिनोट करते हैं, फिर y को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 3। अब एक पॉइंट है बच्चे, जो पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये पॉइंट पहले x एक्सिस के पॉइंट को डिनोट करेगा। x में ये हमारा -1 शो कर रहा है और y में हमारा माइनस का 4 शो कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 -4। ठीक है बच्चे, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए गए x और y। अब x इस चैप्टर में आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस निकालने को कहेगा। ठीक है बच्चे, ये एक पूरा ग्राफ पेपर पे है और ग्राफ पेपर पे आपको इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने को कहता है। आपने बच्चे ग्लोब तो देखा ही होगा। अब उस ग्लोब के ऊपर कुछ सीधी लाइन और कुछ तिरछी लाइन होती है जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। बेटा उस पूरे ग्लोब के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट वो ग्राफ के तौर पे काम करता है। जब हवाई जहाज, फॉर एग्जाम्पल जब हवाई जहाज मान लो इंडिया से रशिया अगर वो हवाई जहाज जा रहा है, तो हवा में उड़ने के बाद रशिया तक के कोऑर्डिनेट ग्लोब के हिसाब से कोऑर्डिनेट वो सेट कर लेता है और हवा में उसी डायरेक्शन में वो बढ़ता रहता है। ऑटो पायलट का काम होता है हवा में जाने का, तो ऑटो पायलट लग जाता है, अलाइनमेंट सीधी कर लेते हैं, जहां से उड़ा और उसका इस तरफ चला जाता है और वहां पे उसका कोऑर्डिनेट होता है। वहां जाके उसको केवल पायलट का जो काम होता है केवल टेक ऑफ और लैंडिंग का काम रह जाता है, बाकी काम ऑटो पायलट कोऑर्डिनेट पॉइंट पे करता है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। और बच्चे, जब कभी आप नेविगेशन करते हैं तो भी आपको गूगल मैप ही इस तरीके से दिखाता है, वहां तक का डिस्टेंस निकालता है। तो इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, आप ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस निकालने का तरीका सीखेंगे, जिसको हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला कहलाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ये एकमात्र फॉर्मूला है बच्चे जिससे आप ग्राफ के अंदर दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चे, अभी हमने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट का, इस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान दीजिए, अब पॉइंट ये आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हम x1 किसको माने और y1 किसको माने। आप इन दोनों में किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। अगर आपने x1 इसको माना तो बगल वाला y1 होगा, और अगर आपने x1 इसको माना तो y1 ये बगल वाला होगा। यानी ये नहीं कि आपने x1 उधर मान लिया और y1 इधर मान लिया, ऐसा नहीं।
x1 y1 एक तरफ, x2 y2 एक तरफ। मैं ये कह रहा हूं आप इनमें से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी एक को x1 y1 मान लेंगे तो दूसरा वाला x2 y2 ही होगा। अब देखिए बच्चे, इसे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं बच्चे, ये हमारा x1 और y1 है, इसको मान लेते हैं ये हमारा x2 और y2 है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दीजिए फॉर्मूले पुट करते हैं इसको। फॉर्मूले पुट करने से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इसमें। x2 बेटा ये हमारा x1 है, x2 हमारा क्या है यहाँ पे -1 है, उसके बाद माइनस का साइन है, और x1 हमारा यहाँ पे क्या है 2 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 -1। अगर हमने x2 ये लिया तो y2 हमारा क्या दे रखा है -4, y2 में ले लेंगे यहाँ पे -4, और माइनस हमारा फॉर्मूले में है, और फिर लेना माइनस, फिर लेना है हमें y1 हमारा कितना है 3 और उसका स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, -1 और -3, -1 और -2 मिलकर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और -4 -3 हो जाएगा -7 का स्क्वायर। बच्चे आप माइनस के साइन से मत घबराइए, क्योंकि बच्चे ये ध्यान दें तो यहाँ पे स्क्वायर है, अगर डेटा नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 58। हमारा आंसर आ जाएगा √58। √58 को आप इतना ही कंप्लीट छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 बार में 27, सॉरी 2 बार में 2 और 29, तो 29 टूटेगा नहीं, 29 एक प्राइम नंबर है। तो बेटा आप अगर कोई ऐसा नंबर हो जो टूटने वाला, तो आप उससे हिसाब से उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा जो मैंने रैंडमली लिया था, किसी बुक से क्वेश्चन नहीं देखा था, इसलिए आंसर कुछ उटपटा सा भी आ सकता है, लेकिन आप इसका आंसर ये करेंगे, और इसका आंसर जो आएगा बच्चे वो ध्यान रखना यूनिट्स में आएगा, कोई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि आप जो ग्राफ पेपर पे जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस होते हैं, और एक बॉक्स का डिस्टेंस 1 यूनिट माना जाता है, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 58 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, रियल लाइफ में जो एटीसी है, एविएशन इंडस्ट्री, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इस चीज को बहुत इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जो आपका गूगल मैप है वो इस चीज को इस्तेमाल करता है। तो आगे जो बच्चे इंजीनियरिंग लेने वाले हैं उसमें भी बहुत काम आने वाला है, तो इस चैप्टर को बहुत दिल से पढ़ना है बेटा, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, उस नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी आपको इसके रेशियोज, इस लाइन को तोड़ने वाले पॉइंट आपको समझने। बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ईजी है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आता है। और अगली एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है बेटा, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।